हेलो दोस्तों, हम आपके सामने एक रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है परमुटेशन। इसका मतलब होता है शब्दों को व्यवस्थित करना। ऐसे प्रश्न हमेशा आपको जो है रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। कोई शब्द आ जाता है, उसको बोलता है कि हम इसे कितने तरीक़ा से व्यवस्थित कर सकते हैं या कैसे इसको लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमको क्या करना है, उसके सभी अक्षरों को गिन लेना है और उसके बाद जो है हमें फैक्टोरियल का उसका मान निकाल देना है। बस 2 ही स्टेप में ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कोई भी संख्या दिया है, जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे 5 दिया है, तो इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या का फैक्टोरियल मान निकालना हो तो उसे हम लोग जिस संख्या से शुरू करना है वहाँ से लेकर हम बाकी के सारे संख्याओं को क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 छूट गया है, ये 5 से होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 2 गुना 1 हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो है सबको गुना करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 120। फैक्टोरियल 5 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर हमें फैक्टोरियल 4 का मान निकालना हो तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम पूरी तरीक़ा से मल्टीपल करें तो ये हमारा हो जाएगा 24। यानी फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि जो संख्या कहे, जितना फैक्टोरियल का है उस संख्या से लेकर 1 तक सबको गुना कर देंगे, हमारा फैक्टोरियल का मान निकल जाएगा। अब हम फैक्टोरियल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब जो प्रश्न हम बनाने वाले हैं उन प्रश्नों में फैक्टोरियल का उपयोग है। अब देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि प्रे शब्द के अक्षरों को हमें क्या करना है, कितने तरीक़ा से व्यवस्थित करें। ऐसे प्रश्न आपको रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है रीजनिंग का और हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और 4। प्रे में कितने अक्षर हैं, 4, तो इसको हम क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू तो हम क्या करेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख देंगे। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 24। यानी इसे जो है हम 24 तरीक़ा से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न हमें हमेशा आपको देखने को मिलेंगे कि हम कैसे फैक्टोरियल के मदद से कैसे हम निकालेंगे, या प्रे शब्द को या इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड दिया है और उसके अक्षरों को हम कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि थोर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि क्या करेंगे, अक्षरों को गिनेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4 हम लिख देंगे फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हम अभी निकाले भी हैं और नहीं जानते हैं तो गुना कर दीजिए। 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका भी जो वैल्यू है वो हमारा 24 आ जाएगा। यानी थोर को भी हम कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं, 24 तरीक़ा से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे वर्ड सेम ही आ गया, मतलब फैक्टोरियल 4 ही आ गया। आपको अलग अलग शब्द मिलेंगे, उसमें अलग अलग फैक्टोरियल का मान निकालना पड़ेगा। देखते हैं आगे 1-2 प्रश्न और बना के देखते हैं कि हमें बनता है कि नहीं बनता है। तो जैसे हमारे पास एक शब्द है, मान लेते हैं कि अब दूसरे तरह के प्रश्नों में कैसे होगा, क्या ये नियम लागू होगा कि नहीं होगा। देखिए, दूसरे तरह के से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब अक्षरों की आवृत्ति हो, यानी रिपीट हो, कोई लेटर जो है रिपीट हो। जैसे इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें कोई लेटर जो है रिपीट नहीं हुआ था। जैसे पी एक बार आया था, आर एक बार, ए एक बार, वाई एक बार। लेकिन अब जो प्रश्न है, ये प्रश्न इसमें देखिएगा तो आपको लेटर जो है रिपीट है। जैसे ए जो है यहाँ पे 2 बार आ गया है। तो ये प्रश्न सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, पर देखते हैं बनाते हैं। तो सेम काम करेंगे, गिनेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 5। लेकिन अब यहाँ पे रिपीट है, और रिपीट
जो है उसको बनाने का यह फार्मूला होता है कि फैक्टोरियल n निकाल लीजिए और रिपीट अंकों को गिन लीजिए और उसके बाद उसका फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। तो हम भाग दे देंगे फैक्टोरियल 2 से और ये जो है हमारा मान निकल जाएगा इसी से। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। नहीं अगर मान याद है या आपको गुना करना है तो आप गुना कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, भाग देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी हम जो है पटना शब्द को 60 तरीकों से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है इस तरह के प्रश्न, चाहे वो बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, टीचर या कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर रीजनिंग है तो वहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में काम तो वही करना है, बस थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और उसके बाद ही हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे देखा कि हमारा यहाँ पे जो स्वर है वो सी है, एम है, बी है और एन है। तो हम लोग लिखेंगे, ये व्यंजन है तो व्यंजन लिखेंगे, तो व्यंजन में लिखेंगे सी, एम, बी और एन। कितने हैं? 4 हैं, तो 4, तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 4। उसी तरीक़ा से स्वर देखेंगे कितना है, तो ओ है, आई है और ई है, तो ओ, आई और ई, ये कितने हैं? ये है फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या किस इसमें कोई ऐसा भी वर्ड है जो रिपीट हुआ है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, कोई रिपीट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिपीट नहीं है। तो जब कोई रिपीट नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को बस आसानी से हल किया जा सकता है। देखेंगे कैसे हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसका फैक्टोरियल 4 लेते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है पूरा ये स्वर एक साथ पूछ रहा है कि स्वर एक साथ कैसे आएंगे। तो स्वर, ये पूरे स्वर को एक मानते हैं और इसका जो है वैल्यू हम एक मानते हैं, तो ये जो व्यंजन है इसमें एक बढ़ा देते हैं, यानी ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 5। क्यों हो गया 5? क्योंकि ये पूरे को हम एक मान लेते हैं और इसका जो वैल्यू है कितना है, इसका वैल्यू जो है फैक्टोरियल 3 है और ये दोनों को आपस में गुना कर देते हैं और हमारा आंसर निकल जाता है। तो फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू है वो हो जाता है 3 गुना 2 गुना 1 और इसी में गुना हो जाता है 5 गुना 4 गुना 3 और गुना 2 गुना 1। अब जो है सबको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सबको गुना करेंगे तो हमें जो भी गुणनफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करके भी गुना करके भी देख सकते हैं, या आपको पता ही है कि इसका जो वैल्यू आया था कितना आया था, 120 आएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये दोनों को आपस में जब गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 720। यानी अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि कंबाइंड शब्दों के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा जाए ताकि सभी स्वर एक साथ आए, तो यहाँ पे स्वर एक साथ वाले प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, व्यंजन निकालेंगे, फिर स्वर निकालेंगे, दोनों को लिख लेंगे। लिखने के बाद जितना भी व्यंजन आएगा, ये तो एक बढ़ेगा ही, तो जितना भी व्यंजन आएगा उससे अच्छा है कि व्यंजन को हम एक बढ़ा देंगे और ये जितना है उसको गुना कर देंगे। अगर कोई वर्ड रिपीट होता तो इसके नीचे भागा दे देते, अगर कोई स्वर होता तो इसके नीचे और व्यंजन होता तो इसके नीचे, और नहीं है तो सीधी सीधी गुना कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और लेते हैं, देखते हैं कि क्या इसी नियम पे वो प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्शन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है ताकि सभी स्वर जो है एक साथ आए। सेम प्रश्न है, तो हम देखेंगे कि इसमें स्वर कितने हैं। तो इसमें स्वर जो है ए है, यू है, फिर आपको आई है और ओ है, यानी स्वर कितने हैं, स्वर 4 हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन जो है सी है, टी है और एन है। व्यंजन कितने हमारे, व्यंजन जो है 3 है, तो हम लिख देंगे फैक्टोरियल 3। अब जैसे कि हमने बताया कि देखेंगे कोई रिपीट है, कोई रिपीट नहीं है, तो कोई रिपीट नहीं है तो फैक्टोरियल 4 अब गुना हो जाएगा, इसको एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। क्यों बढ़ाएं, पहले बता चुके हैं कि पूरे को एक मानते हैं और यहाँ से इस व्यंजन की एक संख्या में बढ़ा देते हैं और फैक्टोरियल 4 का जो गुणनफल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा और यहाँ से फिर गुना में फिर लिख देंगे 4 गुना 3 गुना
2 गुना एक, एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो नहीं लिखेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें पता ही है कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू जो है कितना होता है, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ तक 24 हो जाता है, और इसको भी करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। 24 का स्क्वायर आपको याद है, अगर गुना करना है तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 576। यानी हम जो है इसको किस तरीका से 576 तरीका से लिख सकते हैं, जिसमें स्वर सभी जो है एक साथ आएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। और आगे इसके और भी प्रश्न बनते हैं कि स्वर नहीं आए तब कैसे बनाएंगे, या व्यंजन नहीं आए एक साथ तो कैसे बनाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को भी हम अगले वीडियो में हल करेंगे और देखेंगे कि ऐसे प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।